सच में वो गवर्नमेंट के लिए टैक्स देने को आए? आई होप यू अंडरस्टैंड, यू कैन रीड इट इन द क्या सच में वो गवर्नमेंट के लिए टैक्स देने को आए? प्लीज यू विल रियलाइज, यू विल गेट आंसर्स. ट्राई टू एनालाइज देयर अप्रोच. आई हैव ऑलरेडी स्पोकन अबाउट दिस. ये वो नहीं करनी चाहिए, इसके लिए स्पेसिफिक CBIC इंस्ट्रक्शन है. प्लीज उसका एक कॉपी आपके सारे क्लाइंट्स को देके रखें. You can redact your statements which were made by your clients during summons, and many times, this is also interesting, many times your approach to a particular case could be no approach. कितनी बार मैंने देखा है भाई वो समझ दे रहा है इसलिए हम रिप्लाई दे रहे हैं, वो कुछ दे रहा है इसलिए हम रिप्लाई दे रहे हैं, तो वो और ऊपर आते हैं. काफी बार not replying also helps. I'll tell you why. अभी आपको यहाँ पे बता के गए कि इनके भी टारगेट्स हैं, देख सकते हैं, और उनके टारगेट्स के साथ टाइमलाइंस है. Now what they do, उनका आज डेटा एनालिटिक जो एसेट है वो लायबिलिटी पे, क्योंकि वो उनके पास इतना डेटा थ्रो करता है कि they themselves don't know what to do. सच में उनको स्ट्रेस बस्टर वाले सेशन की जरूरत है. Okay, fine. Now the point is कितनी बार वो लोग भी अपने साइड से ट्रायल एंड एरर करते हैं कि चलो यहाँ पे नोटिस भेज के देखते हैं, चलो इसको प्रेशर डाल के देखते हैं, कौन सबसे ज्यादा हिल रहा है उसको पकड़ लेंगे, क्योंकि मेरे पास नहीं है. सो मेनी टाइम्स नॉट आंसरिंग आल्सो हेल्प्स. सी दिस इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड इन लिटिगेशन प्रैक्टिस, कि आपका क्या रिएक्शन होना चाहिए, कहाँ पे रिप्लाई देना जरूरी है दीजिए, यहाँ पे जरूरी नहीं है don't waste your time replying, right? Please ask Jadid sir to talk on this. He will definitely. Now, I always believe that there can be a three-pointer approach to handle litigation. अगर आप litigation handle करना चाहते हो, तो सबसे पहला step आता है pre-preparation, second is drafting reply, and third is personal hearing. अब इसके मैं मेरे कुछ एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहा हूँ. आई एम श्योर इट विल हेल्प यू लॉट व्हेन यू आर हैंडलिंग लिटिगेशन ऑफ एनी ऑफ योर क्लाइंट. व्हाट इज प्री प्रिपरेशन? द फर्स्ट स्टेप. कितनी बार मैंने देखा है कि नोटिस आई कि हमारा सारा फोकस रहता है वो नोटिस को जवाब देने का. सॉरी, सबसे पहले प्लीज गैदर ऑल डेटा इंफॉर्मेशन. कितनी बार ऐसा होगा कि लिटिगेशन के लिए जो आपके पास केस आएगा वो आपका क्लाइंट नहीं, वो किसी और का क्लाइंट है, वो सिर्फ आपके पास लिटिगेशन के लिए आया. प्लीज गैदर ऑल डेटा इंफॉर्मेशन. मे बी इफ पॉसिबल कंडक्ट अ मॉक ऑडिट टू अंडरस्टैंड कि उसके यहाँ पे क्या हुआ है. काफी बार हम क्या करते हैं, हम सिर्फ जो क्लाइंट बोल रहा है हम उसकी बातों पे रिलाई करके आगे बढ़ते हैं. प्लीज, आपको क्या लगता है क्लाइंट आपके पास आने के बाद आपको सब सच बोलेगा क्या? कभी नहीं, वो हमेशा उसकी साइड ही बताएगा. प्लीज डोंट गो बाय हिज वर्ड्स. यू मेक योर ओन असेसमेंट ऑफ द केस. क्या हुआ है, क्या फैक्ट्स है, उसका आप थोड़ा सा इंटरोगेशन करिए. ऐसे यू आर DGG है, उसको थोड़ा सा प्रेशर डाल के पूछिए. जब तक आपको रियल फैक्ट्स नहीं पता है, यू आर वीक इन लिटिगेशन. कितनी बार हम सिर्फ क्लाइंट जो बोल रहा है वो बेसिस पे हम लिटिगेशन में आगे बढ़ते हैं. प्लीज डोंट डू दैट. Please, you do his mock audit. You make some extra investigation of his case before you decide what should be your next step in this case. जब आप डिपार्टमेंट को कोई भी सबमिशंस दे रहे हैं, please ensure you are giving all things at one time. piecemeal में देके कोई फायदा नहीं. I'll tell you why. आज वो लोग इतने ओवरलोडेड है कि आपने फर्स्ट टाइम एक सबमिशन दिया, फिर बाद में आपने एडिशनल सबमिशन दिया. जब आप एडिशनल सबमिशन देने जाते हैं एक हफ्ते बाद, he has already forgotten कि फर्स्ट सबमिशन क्या था. और अगर आप उनको piecemeal में देंगे और उनको नहीं समझ में आएगा ना, तो उनके पास इजी है भाई, they will pass an order against you. So try to give all submissions at one time. अगर आप एक साथ पूरा इसी वक्त नहीं कर सकते, ask for adjournment. अब GST में एक बहुत बड़ी तकलीफ हो गई है. वो क्या? आज GST में कोई भी नोटिस आती है, कोई भी ऑर्डर आती है, आपको पता नहीं चलता. उसका डेट चला गया है, उसके ऊपर एक्शन हो गया है, और जब आपके इधर कोई तो ITC लेजर या कुछ फ्रीज होता है आपका बैंक अकाउंट, तब पता चलता है कि आपके अगेंस्ट से असेसमेंट हो चुकी है या ऑर्डर पास हो चुका है. अब ये एक नया दौर है जहां पे आपको शायद एक स्पेसिफिक स्टाफ रखना पड़ेगा जो रेगुलरली रोज सुबह आके सबसे पहले क्या करेगा, सारे क्लाइंट के इसमें लॉगिन करेगा और नोटिस वाला टैब ओपन करके देखेगा वो एक बड़ी कोई नोटिस आई है. वेरी इंपॉर्टेंट. सी
अगर आपको लिटिगेशन में जाना है तो आपको उस हिसाब से ही काम करना है, बिकॉज अनफॉर्चुनेटली अगर नोटिस आ गई जिसका टाइमलाइन 15 दिन 30 दिन जो भी था, या ऑर्डर पास हो गया जिसके अपील का टाइमलाइन 30 दिन था, वो अगर एक्सपायर हो गया तो अनफॉर्चुनेटली आज क्योंकि सब पोर्टल ड्रिवन है, आप उसको जाके पोर्टल पे अपलोड ही नहीं कर पाएंगे, आप अपील के आगे का कोई एक्शन नहीं ले पाएंगे। सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू हैव टू ईदर एजुकेट योर क्लाइंट और कीप अ स्टाफ जिसका रोज काम क्या है, दिन का कोई एक टाइम फिक्स करेगा जब वो सारे लॉग इन करके चेक करेगा टैब में कि भाई कोई नोटिस कोई ऑर्डर अपलोड हुआ है, सो दैट यू कैन इमीडिएटली टेक एक्शन। नाउ व्हेन यू आर ड्राफ्टिंग अ रिप्लाई, काफी बार मुझसे पूछते हैं विशाल रिप्लाई ड्राफ्ट कैसे करना चाहिए, रिप्लाई ड्राफ्टिंग के वक्त क्या ध्यान में रखना चाहिए। वो बुक में मैंने ऑलरेडी 40+ रिप्लाईज दिए हैं, दोस आर रेडीमेड रिप्लाईज, बट उसके अलावा कोई नया रिप्लाई आता है, कोई नया इशू आता है आईटीसी छोड़ के, तो क्या रिप्लाईज होने चाहिए, हाउ टू ड्राफ्ट। सबसे पहली बात, आई ऑलवेज से इन ऑल माय सेशंस, हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है, प्लीज डोंट माइंड, हम क्लाइंट के बिजनेस को अपना बिजनेस समझते हैं। क्लाइंट को पेनल्टी लग रही है, हमें दुख होता है ऐसे मेरे जेब से पेनल्टी जा रही है। प्लीज कभी किसी डॉक्टर को देखना, डॉक्टर कभी पेशेंट को इमोशनली नहीं हैंडल करता है, क्योंकि अगर वो पेशेंट के साथ इमोशनली अटैच हो जाएगा ना, वो उसको ठीक नहीं कर पाएगा। Why can't we also think like a doctor or a lawyer? What do I mean by this? When I say think like a lawyer, I mean don't get emotionally attached with the case. ठीक है भाई, नोटिस आई है ना, ठीक है, इतना पेनल्टी लग रहा है ना, सबसे पहले उसको भाई पहले तो मन की तैयारी कर करनी पड़ेगी, रोना बंद कर, साइड होना बंद कर, अपन नए तरीके निकालेंगे बिजनेस में आगे जाने का। Please don't be emotionally attached with the case, because if you get emotionally involved, there is a possibility you will start thinking like the client instead of a professional. See, आप उसको प्योर तभी कर सकते हो जब आप उसके बाहर रह के उसके बारे में सोचोगे। अगर आपको लगेगा मुझे बीमारी हुई है, तो आप उसमें इमोशनली इतने अटक जाओगे कि मे बी योर डिसीजंस may not be right. So please think like a lawyer, and most important, not every notice is valid and need to be replied. आज भी they are not themselves yet educated and trained, they are themselves not giving you legal notices. अब ऐसे वक्त the best is not to reply. Let the time period lapse. Let it make some enquiries and you have to say हाँ सर मैं आता हूँ, सर मैं करता हूँ, so that if the time period lapses, शायद उसका एक्शन लेने का पावर ही चला जाएगा। So please जरूरी नहीं है हर आए हुए नोटिस को आपने रिप्लाई ही करना है, पहले चेक करिए कि क्या वो नोटिस लीगली वैलिड है, सारे पैरामीटर सेटिस्फाई करते हैं। Next, once you have checked the legal validity and if the notice is correct, if the order is correct, then the next step is आप उसका सबमिशन, उसका रिप्लाई जब ड्राफ्ट करने बैठेंगे, प्लीज गो टू ईच आइटम ऑफ एलिगेशन। आई हैव सीन मेनी टाइम्स एक ही नोटिस में 4-5 अलग मुद्दों को ऑफिसर ने रेज किया है, हमारा रिप्लाई से 1 या 2 मुद्दों को जाता है। प्लीज रिमेंबर द मैटर्स यू आर नॉट एड्रेसिंग इन योर रिप्लाई आर डीम्ड टू बी अग्रीड अपॉन बाय यू। जिसको अगर आप रिप्लाई बैक नहीं भी कर पा रहे, एटलीस्ट से आई डोंट अग्री टू दिस एलिगेशन। Please, this is very important whenever you are giving a reply, whenever you are giving a submission, that each and every allegation which is raised in that show cause or in that order, you have to reply something to that. Now what could be your reply? You can counter it, you can argue it, you can denounce it. Don't keep it blank या उसको ignore मत करिए, क्योंकि that would obviously be assumed to be accepted by you. So please ensure कि आप हर एक point को independently reply करेंगे। काफी बार मुझे पूछते विशाल रिप्लाई का लैंग्वेज कैसा होना चाहिए? आंसर इज सिंपल, आप किस लेवल के ऑफिसर से बात कर रहे हैं उसके लेवल का लैंग्वेज यूज करें। इफ यू आर टॉकिंग टू अ लोअर लेवल ऑफिसर और आपने बहुत ज्यादा टेक्निकल जार्गन लीगल मैगजीन यूज किए, उसको नहीं समझेगा, इसलिए भी आपके खिलाफ ऑर्डर पास करेंगे। प्लीज अंडरस्टैंड, सी यू मे बी वेरी नॉलेजेबल, मगर नॉलेज कब किधर कितना देना है वो भी हमें जानना है। एट लोअर लेवल ट्राई टू कीप द लैंग्वेज सिंपल, डोंट यूज मेनी लीगल जार्गन्स, क्योंकि अगर उसको नहीं समझेगा तो उसका भी ईगो बढ़ा है, वो आपसे पूछने भी जाएगा कि इसका मतलब क्या है। प्लीज नेक्स्ट, सो अननेसेसरी जार्गन मैक्सिमम शुड बी अवॉइडेड एट लोअर लेवल्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट, काफी बार हम रिप्लाई देते वक्त
एक कॉमन मिस्टेक मैंने देखी रिप्लाईज के, हम क्या करते हैं सारे सेक्शंस कॉपी पेस्ट कर देते जस्ट टू मेक अवर रिप्लाई हेवी।